हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9 मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2, जिसका आज हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। यानी कि हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है ABCD, जिसमें ए बी का मध्य बिंदु क्या है ई और सी डी का मध्य बिंदु है एफ। ये हमें दिया गया है। दर्शाए कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। यानी कि हमारे पास जो ये है ए एफ, आपको एक बार दोबारा दिखा दूं, जो ये हमारे पास है ए एफ और ई सी, ये क्या कर रहे हैं, हमारे जो विकर्ण है बी डी, इसको 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। समत्रिभाजित का मतलब सम का मतलब समान, त्रि का मतलब 3, विभाजित मतलब बांटना। यानी कि ये साइड ये साइड ये साइड, ये तीनों साइड क्या है, इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है। समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समानांतर होंगे। और ए बी क्या होगा, सी डी के बराबर भी होगा। ये हमने लिख दिया। उसके बाद अगर हम ए बी का हाफ लेते हैं, यानी कि ए बी का आधा, तो वो क्या होगा, सी डी के हाफ के बराबर होगा। हाफ ऑफ ए बी पैरेलल टू हाफ ऑफ सी डी, समानांतर भी हो जाएगा, और हाफ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ सी डी के। उसके बाद हमारे पास है, जब हम लेंगे ए बी का हाफ क्या होगा, हमारे पास ए बी का हाफ हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे है बीच में ई पॉइंट है, तो हम ये ले लेंगे ए ई क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ सी डी का हाफ हम क्या लेंगे, ये हमारे पास सी डी है, सी डी का हाफ हम क्या लें, एफ सी, या फिर हम बोल सकते हैं सी एफ। ये हमने यही क्यों लिया, हमने ये पार्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है, जिसको हम समांतर चतुर्भुज प्रूफ करेंगे। तो आगे देखिए, हमें इसमें करना नहीं है कि समांतर चतुर्भुज है, लेकिन हमें अपना आंसर निकालने के लिए, अपना आंसर प्रूफ करने के लिए हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो ए एफ क्या हो जाएगा हमारा, समानांतर हो जाए, ए ई क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा हमारा एफ सी के, और यही क्या हो जाएगा, इक्वल भी हो जाएगा, यानी कि ए ई इक्वल हो जाएगा एफ सी के। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद हमारे पास ये क्या आ गया, अब ए ई एफ सी, सी एफ क्या आ जाएगा, ए ई सी एफ क्या आ जाएगा हमारे पास, एक समांतर चतुर्भुज। क्योंकि आपको पता है कि दो साइड्स यानी कि सम्मुख भुजाएं जब समानांतर और बराबर होती है तो वो क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब हम इसको आगे क्या करेंगे, आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, तो ये साइड्स बराबर हैं, तो ये भी तो आपस में समानांतर और इक्वल मिलेंगी, यानी कि समानांतर और बराबर मिलेंगे, यानी कि ये साइड इस साइड के भी समानांतर होगी। तो हमने लिख लिया ए एफ समानांतर होगा ई सी के। ठीक है, ये हमें आगे काम आएगा। ये क्यों आ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती है। हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम देखेंगे, एक ट्राइंगल ले लेंगे। अब मैंने इसी पिक्चर को दोबारा से नीचे बना दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पिक्चर वही है, बस जो हमने देखना है वो मैंने हाईलाइट कर दिया। जैसे त्रिभुज ए बी सी, ए बी पी, ए बी और पी, ये ट्राइंगल जो आपको ग्रीन कलर में हाईलाइट दिख रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है, देखना है कि हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, जो ई है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ये हमने लिख लिया, ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये है, अब आपने वो पढ़ा था मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम में क्या होता है, हमारे पास जो किसी भुजा का, त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु जो दूसरी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचे, वो जहाँ पर कट करेगी, जो तीसरी भुजा होगी जहाँ पर वो ज्वाइन होगी, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमें क्या करेगी, दो भागों में समद्विभाजित करेगी। कहने का मतलब है, जब हम किसी भी त्रिभुज की एक भुजा है जिसका मध्य बिंदु कोई पॉइंट है, कोई मध्य बिंदु है, वो उस दूसरी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचते हैं, तो वो जो रेखा खींची गई है वो जिस पॉइंट पे टकराएगी वो क्या करेगा, हम जो तीसरी भुजा उसको दो बराबर भागों में बांट देगा। यही होती है हमारे पास मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। अब हमने इसमें क्या देखना है, हमने पहले तो ये बता दिया था कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ई क्या है, भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। उसके बाद ई क्यू क्या है, पैरेलल है ए पी के, यानी कि अभी मैंने बताया आपको कि ये दोनों क्या होंगे, आपस में समानांतर हैं, तो ए पी क्या हो जाएगा, ई क्यू के पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये पॉइंट आया हमारे पास क्यू, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो भागों में बांट देगा, यानी कि बी पी का मध्य बिंदु क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू आ जाएगा,
यानी हम लिखेंगे क्यू भुजा बीपी का मध्य बिंदु है। ये हमने कैसे प्रूव किया? मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम करके। ये हमारे पास प्रमेय थी, हमने इसको नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन। अब हम अगले ट्राइंगल में देखेंगे। मैंने दोबारा से आपके पास पिक्चर बना दी और ट्राइंगल हाईलाइट कर दिया। डी सी क्यू नहीं, डी क्यू सी। ये आपके पास डी है, ये क्यू है और ये सी है। इस ट्राइंगल में हम देखेंगे जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम वैसे की तरह ही है कि हमारे पास सी डी का मध्य बिंदु है एफ, यानी कि हम लिखेंगे एफ भुजा सी डी सी का मध्य बिंदु है। उसके बाद आपके पास क्या आएंगे? दोनों लाइन पैरेलल आ जाएंगी। ये पैरेलल क्यों आए? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के जो एक बिंदु होता है, त्रिभुज के मध्य बिंदु से जो कोई त्रिभुज लेंगे हम, उसकी एक भुजा का मध्य बिंदु है, ठीक है। उससे जब हम दूसरी भुजा ये होगी, इसके समानांतर जब हम कोई रेखा खींचते हैं, रेखाखंड खींचते हैं, वो जहाँ पे ज्वाइन होता है ना, यहाँ पे जहाँ पे कट होता है दूसरी लाइन से तीसरी भुजा से, जब वो ज्वाइन होता है तो वो क्या कर देता है? उस तीसरी भुजा को दो भागों में बांट देता है, समद्विभाजित कर देता है, यानी कि समान दो पार्ट्स कर देता है, यानी कि डीपी पी क्यू के बराबर हो जाता है। लेकिन हम इसको अभी नहीं लिखेंगे। हमने ट्राइंगल लिया डी क्यू सी, इसमें हमने लिखा एफ क्या है? डी सी का मध्य बिंदु है। और क्या आ जाएगा हमारे पास? पी एफ क्या आ जाएगा? सी क्यू के या फिर क्यू सी के बराबर, पैरेलल, बराबर नहीं पैरेलल आएगा। उसके बाद हमारे पास पी क्या आ जाएगा? क्योंकि ये पॉइंट एफ से क्या हुआ? ज्वाइन हो गया हमारे पास। ये पॉइंट एफ आया था, एफ नहीं पी आया था, हाँ ये देखो पी आया था। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? डी क्यू का मध्य बिंदु हो जाएगा। पी जो है भुजा डी क्यू का मध्य बिंदु हो जाएगा। ये हमने इक्वेशन थर्ड ली और उसमें रीजन लिख दोगे मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम होता है। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखो आपको यहाँ पे मिलेगा। सेकंड से आपको क्या मिला कि हमने देखा है कि क्यू क्या है? बीपी का मध्य बिंदु है। क्यू जो है वो बीपी का मध्य बिंदु है, यानी कि ये बीपी को, जो क्यू पॉइंट है वो बीपी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो बी क्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू के बराबर हो जाएगा। और इस वाले में हमने देखा था कि पी जो है वो डी क्यू को, जो ये पी पॉइंट है वो डी क्यू को बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी पी क्या हो जाएगा? पी क्यू के बराबर हो जाएगा। मैंने यही लिखा है, बी क्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू के बराबर, पी क्यू क्या हो जाएगा? डी पी के बराबर। अब इन दोनों से हम क्या करेंगे? हमें तीनों साइड्स इक्वल लेके आनी है। तीनों साइड्स नहीं, हमें क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव ये करना था, आप यहाँ पे देखोगे कि जो बी डी है वो समत्रिभाजित कर रहा है, यानी कि विकर्ण जो है वो तीन भागों में बांट रहा है। यानी कि हमें ये तीनों साइड्स इक्वल दिखानी थी, ये तीनों बराबर दिखानी है। तो आपके पास यहाँ से दो चीज़ें आ गई। बी क्यू क्या आ जाएगा? पी क्यू के बराबर आ गया, और पी क्यू क्या आ गया? डी पी के बराबर आ गया। ये दोनों आपको कॉमन दिख रहे हैं, इसको एक बार ही लिख देंगे तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? अपने आप आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी कि बी क्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू के बराबर हो जाएगा, और पी क्यू क्या है? डी पी के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट होता है, हमने हम प्रूव कर दिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। लेकिन एक्सरसाइज का ये 5th क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है कि आपको दिया क्या गया है और आपको करना क्या है। आपके तीनों साइड इक्वल प्रूव करनी थी। आप कब प्रूव कर पाएंगे? जब आपके पास ये चतुर्भुज होगा, वो समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। फिर यहाँ से आप सोल्व करके मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम का यूज करके यहाँ पे आप सोल्व कर दोगे इसको। अब है क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित होते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाया। उसके जो मध्य बिंदु थे, यानी कि मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, मध्य बिंदु है इसका आर है, इसका पी है, इसका क्यू है और ये एस है। तो आप जब इन मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो आपके पास क्या आएगा? यानी कि ये क्या कर रहा है? दो भागों में बांट रहा है, समद्विभाजित। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांट रहा है, यानी कि समान दो भागों में बांट रहा है। ये जो लाइन है आपको क्या दिखाना है कि पी आर पी क्या है हमारे पास? एस क्यू को समद्विभाजित कर रहा है। आर पी एस क्यू को समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। अब आप क्या करोगे इसमें? सबसे पहले आप देखोगे कि ट्राइंगल, अगर आपको पता है कि समद्विभाजित कब होगा? जब विकर्ण समद्विभाजित कब होते हैं? आपको पता है कि ये विकर्ण है, इसके अंदर वाले चतुर्भुज के तो विकर्ण है, नहीं पी क्यू आर एस के विकर्ण है ना, ये आर पी और एस क्यू। तो आपको करना क्या है? अंदर वाले जो है चतुर्भुज है इसको समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर दोगे। उसके बाद क्या जाए आपके पास? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, नहीं बराबर नहीं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये आ जाए आपका। तो पहले आपको पता है कि अंदर वाले चतुर्भुज को
समानांतर कैसे प्रूव करना है हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड ये ऐसे ही थे। तो हम पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, हमने यहाँ पे लिया ACD। ACD ट्रायंगल में क्या करना है, आपको पता है कि SR क्या हो जाएगा हमारा AC के पैरेलल हो जाएगा, और SR क्या हो जाएगा हमारा AC के हाफ ऑफ AC के इक्वल हो जाएगा, यानी कि SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ये हमारा है मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा, आपने पहले भी किया है। अब हम ट्रायंगल दूसरा ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब हम ट्रायंगल ले लेंगे ABC। ABC ट्रायंगल में भी सेम ऐसे ही होगा। हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, PQ है। PQ क्या हो जाएगा, AC के पैरेलल हो जाएगा, और PQ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC हो जाएगा। इसमें भी रीजन लिख दोगे मध्य प्रमेय द्वारा, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। अब आप यहाँ पे देखोगे जो आपके पास ये आया है और ये आया है, यहाँ से आपके पास कुछ निकल के आ रहा होगा, वो क्या है आपके पास, SR AC के पैरेलल है और PQ AC के पैरेलल है, यानी कि ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। SR PQ के भी पैरेलल होगा। सेकंड में आपको है SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, और यहाँ पे PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, यानी कि आपके पास हाफ ऑफ AC दोनों में है, तो आपके पास ये भी क्या आ जाएगा, SR क्या आ जाएगा, PQ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इतना आया। यहाँ से हमारा क्या प्रूव होगा कि ये जो PQRS है वो एक समांतर चतुर्भुज है। फिर आप लिखोगे समांतर चतुर्भुज है, तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या गया, PR क्या करता है, समद्विभाजित करता है QS को। बस हमें यही तो प्रूव करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो 6th था वो बहुत ही सिंपल था। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7th में क्या है, ABC एक त्रिभुज है। जो ABC है वो एक त्रिभुज है जिसमें कोण C क्या है, समकोण है। हम साथ के साथ बना भी लेते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे ABC आपको एक त्रिभुज दिया था ABC, हमने त्रिभुज बना लिया। हमने C को यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि आपको बोला था कि C क्या है, एक समकोण है, तो हमने C को लिख दिया। फिर हमें बोला कि कर्ण AB, कर्ण जो AB है, मैं दोबारा से हाईलाइट कर दूँ, ये कर्ण है हमारे पास AB, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी कर्ण होती है। तो कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर, मध्य बिंदु ये M है, M से होकर BC के समानांतर, मध्य बिंदु M से होकर BC के समानांतर, ये BC है, इसके समानांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। AC को, ये जो पॉइंट है ये क्या आ जाएगा हमारा, D आ जाएगा। D पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि, अब हमें दर्शाना है कि D जो है वो भुजा AC का मध्य बिंदु है। आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ, हमने पिक्चर बना ली जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला था। अब उसके बाद पार्ट फर्स्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट फर्स्ट में बोला हमें कि जो हमें दिया गया है D, वो भुजा AC का मध्य बिंदु है। जो ये D आपको दिया वो इस AC का क्या है, मध्य बिंदु है। अब आपको फिर से मध्य बिंदु प्रमेय याद आएगी। मध्य बिंदु प्रमेय में क्या था, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, आपको DM क्या दिया है, आपको BC के पैरेलल दिया है, और M क्या है, AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु आपको ये भी क्वेश्चन में दिया था, तो मैंने लिख दिया है। अब आप देखोगे, आपको पता है कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर रेखा खींची जाती है, तो वो जो तीसरी भुजा है उसको समद्विभाजित करती है, और जो पॉइंट आता है वो इसका मध्य बिंदु आता है तीसरी भुजा का। ये पॉइंट हमने D लिया, तो ये D क्या आ जाएगा हमारा, मध्य बिंदु। यहाँ से प्रूव हो जाएगा। हमें लिखना क्या है कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, और रीजन लिख देंगे हम, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पार्ट फर्स्ट होता है। पार्ट सेकंड में हमें क्या बोला है, पार्ट सेकंड में बोला जो MD है वो AC पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये आपके पास MD है, ये आपके पास AC है, तो ये क्या करिए, इस पर परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो वो हमें प्रूव करना है। अब आप देखो, MD क्या है, पैरेलल है AC के, BC के, MD BC के पैरेलल है, ये आपको पता है। अब आपको क्या देखना है, जो AC है वो क्या है, एक तिर्यक रेखा है, ये हमने लिख दिया MD पैरेलल टू BC। उसके बाद आप देखोगे कि जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, यानी कि समानांतर रेखा है, और यहाँ पे जो है वो कट कर रही है, यानी कि ये आपकी एक तिर्यक रेखा जा रही है। जब आपकी ऐसे कोई सिचुएशन आती है, यानी कि दो पैरेलल लाइन्स हो और वो एक तिर्यक रेखा उनको कट कर रही हो, तो हम क्या करेंगे, जो उसके संगत कोण होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल क्या होता है, इस वाले एंगल के इक्वल होता है, तो संगत कोण क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। अब हमें लिखना क्या, जो AC है वो एक तिर्यक रेखा है, ये आपको पता है, और जो हमारे पास ये एंगल आएगा वो हमारा इस वाले एंगल के बराबर आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ADC, नहीं M है, सॉरी ADM। ADM क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल ACB के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संगत कोण बराबर होता है, ये आपको पता है।
तीर अगर एक पे जो संगत कोण बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास जो एंगल सी दिया वो 90 डिग्री दिया, आपको क्वेश्चन में वो लगाया था। एंगल सी अगर आपको 90 डिग्री दिया है तो हमारे पास यहाँ से ए डी एम यानी कि ये एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या होगा, प्रूव हो गया कि एम डी क्या है, परपेंडिकुलर है ए सी पर। ये हमें प्रूव करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3। मैंने दोबारा से पिक्चर बना लिया है। पार्ट 3 में बोला है सी एम इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ये आपको 2-3 चीज़ें दी हैं, आपने देखा कि 2 चीज़ें तो आप आसानी से प्रूव कर देते हो। अब हम इसमें देखेंगे आपको क्या दिख रहा है, ये चीज़ दिख रही है आपको एम ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ये कहाँ से आई आपकी, ये है मध्य बिंदु के विलोम से, नहीं मध्य बिंदु प्रमेय से, विलोम में तो नहीं आएगी, मध्य बिंदु प्रमेय में आएगी। ये हमारे पास है ए सी बी ट्रायंगल। ये हमने वैसे ही बना लिया जैसे हमें दिया गया था। ये डी एम है और हमें बोलना है सी एम। तो सी एम हमारे पास कहाँ से आएगा, सी एम इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। तो सी एम हमारे पास कहाँ से आएगा, जब हम सी एम को ज्वाइन करेंगे। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, सी और एम को ज्वाइन कर दिया। अब देखो आपको क्या करना है, एम जो है वो भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ये आपको पता है। हम पहले इतना प्रूफ करते हैं, फिर उसके बाद सी एम को लेके आएंगे। तो पहले इतना आप कैसे लेके आएंगे, जो एम है वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, जो ए बी है, ए एम है वो एम बी के नहीं सॉरी, ए एम जो है वो हमारे पास ए हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। आपने जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, आप कैसे करते हो मध्य बिंदु प्रमेय करते समय, देखो आपने यहाँ पे भी किया था, जैसे कि ये पैरेलल भी होता है और हाफ ऑफ ए बी भी ऐसे होता है, हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ ए सी, इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं ना मध्य बिंदु प्रमेय में, ऐसे ही होते हैं। तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे पास ये दिया था एम जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो एम ए क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। हम रीज़न तो लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या आ गया, ए बी एम जो बिंदु है वो हमारा ए बी का मध्य बिंदु है। उसके बाद हमारे पास एम ए क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि एम ए क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। इतना है समझ। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, क्यों हमने इतना सॉल्व कर दिया, इतना तो हमारे पास निकल के आ गया ना, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। उसके बाद हम सी एम और एम ए को कैसे इक्वल करेंगे, यानी कि सी एम और एम ए, ये दोनों लाइंस इक्वल लेके आनी है। तो हम ट्राइंगल लेके जब सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप देखो कि पहले हम ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल ए डी एम और ट्राइंगल सी एम डी, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे जो कि आपके पास हाईलाइट है ग्रीन कलर में। और मैंने यहाँ पे जो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, यहाँ पे इनके नाम दे दिया, आपने पहले भी निकाल लिए, ये 90 डिग्री के हैं। अब आपको इनमें 3 चीज़ें निकालनी है, सर्वांग सम सिद्ध करना और फिर सीपीसीटी से हमारे पास दोनों साइड्स के आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए डी क्या है हमारे पास, डी सी के बराबर है। ए डी आप यहाँ पे देखोगे, ए डी क्या है, सी डी के बराबर है, क्योंकि आपने क्या बोला था कि डी जो है वो मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु तो ये साइड इस साइड के इक्वल आ गए, तो हमने यही लिखा है। हम लिख देंगे डी क्या है, मध्य बिंदु है, रीजन। जो एंग हमारे पास डी एम है वो हमारे पास डी एम के इक्वल है, यानी कि ये हमारे पास डी एम है, दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रहा है तो ये कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है, हम रीजन लिख देंगे। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, यानी कि जो ये एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल है। आपको पता है क्वेश्चन नंबर यानी कि पार्ट नंबर सेकंड या सेकंड में आपने प्रूफ किया था कि वो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 भी है और ये भी 90 है, यानी कि दोनों एंगल इक्वल थे ना। तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। यहाँ से आपके पास दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। कौन सा नियम लिखेगा, आप यहाँ पे देखोगे एक साइड है दूसरी भी साइड और ये एंगल है, यानी कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम हमारे पास लागू होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों ट्राइंगल क्या आ जाएंगे, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। उसके बाद आप देखो जो आपके पास ये साइड थी, इस साइड के इक्वल कब आएगी, हम रीजन क्या लिखेंगे इसमें, सीपीसीटी से, यानी कि हमारे पास ए एम सी एम के बराबर आ गया बाय सीपीसीटी। ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दी हमने। अब हमें प्रूफ इतना नहीं करना था, हमें इसको भी मिला के प्रूफ करना था, यानी कि आप यहाँ पे देखोगे ना ये है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो हमने लिखा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। यहाँ पे क्या आपके पास सी एम क्या है, एक सेकेंड में दोबारा दिखा दूँ, एम ए क्या है, हाफ ऑफ ए बी है, और यहाँ पे ए एम क्या है, सी एम के बराबर है, यानी कि जो आपके पास ये एम ए है या फिर ए एम बोल सकते हैं हम इसे, ये दोनों बराबर हैं। तो एक बार तो हम इसे लिख लेंगे, पहले हम अरेंज भी साथ में कर लेते हैं। सी एम लिखा, फिर हमने एम ए लिख दिया, दोनों में कॉमन था वही लिख दिया, ये ए बी लिख दिया, ये तीनों के आगे आपस में इक्वल आ गए। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, प्रूव हो गया, ये हमने अभी निकाला है।
तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज 8.2 का जो पार्ट सेकंड था, इसमें जो हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, ये अच्छे से क्लियर हुए होंगे। यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 8.2 है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।